अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक पर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम तहसीलदार की पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहसीलदार की 14 वैकेंसीज अनाउंस की हैं और जिनमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 अक्टूबर है। इसके सिलेबस के बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस किया था और इसका जो पेपर नंबर 4 था, जिस बारे में मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था कि वो रेवेन्यू लॉ का जो है वो पेपर था। अब वो 100 नंबरों का एक पेपर है और वो MCQ नेचर का एग्जाम है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स उसकी तैयारी के हवाले से कंसर्न थे क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अब तक किसी किस्म का सिलेबस या फिर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जिसमें उन्होंने एलाबोरेट किया हो कि बेसिकली रेवेन्यू लॉज का जो पेपर है उसमें कौन कौन से एक्ट इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से कवानीन इंक्लूडेड हैं। अब जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने तज़किरा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि रेवेन्यू लॉज को फर्स्टली तो आपके साथ इंटरप्रेट करके डिस्कस करूं कि कौन कौन से लॉज आपको प्रिपेयर करने हैं। देन हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन से लॉज आपने प्रिपेयर करने हैं। फिर उन लॉज पर हम MCQs की तरीके के साथ जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली तहसीलदार के उस पेपर के लिए ज़रूरी है। हम उसको डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस नहीं करेंगे, इररेलेवेंट स्टफ डिस्कस नहीं करेंगे जिससे आपका वक्त भी बचेगा और आप अपनी एनर्जीज को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या आपको लिस्ट ऑफ लॉज प्रोवाइड करने से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में अर्ज करता हूं। वो ये कि रेवेन्यू लॉज अगर हम इन जनरल एक टर्मिनोलॉजी दे दें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है असरटेन करना कि कौन कौन से लॉज आपको पढ़ने हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की तरफ आप चले जाएं, स्पेसिफिकली लॉ में कि आप फैमिली लॉज की तरफ चले जाएं, क्रिमिनल लॉज की तरफ चले जाएं, तो कोई एक दो जो है ना आपके सामने कानून नहीं आएंगे, बहुत सी किस्म की लेजिस्लेशंस आ जाएंगी जिनको फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मेरी तरफ से तो ऐसा मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन या सिलेबस के सेक्शन में प्राइमरीली वो रेवेन्यू लॉज का सिलेबस इंटरप्रेट कर देंगे, या एटलीस्ट उनको करना चाहिए, कैंडिडेट्स को बताना चाहिए, क्योंकि इस डिग्री में अप्लाई करने की जो क्वालिफिकेशन है वो जनरल है। उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर वकील अप्लाई कर सकते हैं। तो जब जनरल क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जो कंप्यूटर साइंस पढ़ के आ रहा है, डेफिनेट सी बात है एज पर द क्वालिफिकेशन वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो फिर वो लॉज को कैसे पढ़ सकता है, वो लॉ के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी टेक्निकल डोमेन है। हाँ, आप उसके लिए आसानी क्रिएट कर सकते हैं। अब डेफिनेट सी बात है अगर आप तहसीलदार बनना चाहते हैं तो कुछ बेसिक किस्म के कवानीन आपको आने चाहिए आपकी जॉब से रिलेवेंट। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको एक लिस्ट ऑफ लॉज प्रोवाइड कर सकते हैं कि यार रेवेन्यू लॉज का जो आपका पेपर है उसमें ये 5 किस्म की लेजिस्लेशंस हैं, ये 4 किस्म के कानून हैं जो आपने पढ़ के आने हैं और इसमें से ही जो है वो आपका नॉलेज पर टेस्ट किया जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन जब तक नहीं आता तो उस वक्त तक हमने तैयारी तो करनी है, प्रिपरेशन तो स्टार्ट करनी है। तो फिर इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ जो है वो लॉज डिस्कस करता हूं जो कि बेस है, मतलब ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, या एटलीस्ट अगर कोई तहसीलदार है या फिर इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो हर बंदा एक्सपेक्ट करेगा कि इसको ये कानून आना चाहिए। अब सबसे पहला जो लॉ हमारे पास है वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है। ये लॉ बेसिकली एक ऐसा है जिस पर सारे के सारे रेवेन्यू लॉ की बिल्डिंग तामीर होती है। इसके अंदर आपको तमाम की तमाम वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज और कंसेप्ट्स मिलते हैं, वो प्रोविजंस मिलती हैं जो कि एक बेसिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर को पता होना ज़रूरी है और बगैर इनको जाने आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ना तो सर्वाइव कर सकते हैं और ना ही उसके लिए एक क्वालिफाइड कैंडिडेट बन सकते हैं। इस स्पेसिफिक लॉ में आपको प्रोविजंस मिलती हैं अपॉइंटमेंट्स से लेकर लैंड रेवेन्यू को असेस करने की, लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड को मेंटेन करने की और पार्टीशन जो है ना लैंड की किस तरह से करनी है, किन क्राइटेरियाज पर करनी है और उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में मिलती हैं। इसके साथ जो इन कंटिन्यूएशन विद दैट लॉ आप पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968। अब रूल्स बेसिकली कुछ प्रोविजंस की इंटरप्रिटेशन होते हैं। अगर आप 1967 का जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, आप इसको पढ़ लेते हैं। अब ये क्योंकि ये बेसिकली एक स्पेशल लॉ भी है और एक लोकल लॉ भी है। लोकल इस तरह से कि ये पंजाब की लोकेलिटी के लिए है, पंजाब का लफ्ज इसके सामने आ गया, तो इसके साथ इसके जो रूल्स हैं 1968 के आपने वो भी लाजमी पढ़ना है। इसके बाद जो दूसरा लॉ आपने
हमने पढ़ना है वो पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 है। अब इस लॉ में बेसिकली जब किसी भी ज़मीन पर कोई टेनेंट आता है तो उसके राइट्स क्या होते हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, और इससे रेलेवेंट मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको जो है वो इस कानून के अंदर इसकी प्रोविजंस में मिल जाएंगी। इसके बाद चौथे नंबर पर जो आपने लॉ पढ़ना है वो बेसिकली लैंड एक्विजिशन एक्ट 1882 है। अब ये जो 4 लेजिस्लेशंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये वो प्राइम लेजिस्लेशंस हैं जिनसे जो है ना हट के एग्जामिनर मतलब इनको अंडर कंसीडरेशन तो उसने लाजमी रखना है। इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ और चीज़ों को भी कंसीडर कर सकता है, जिस तरह वो प्रीएम्पशन एक्ट की तरफ जा सकता है और मुख्तलिफ किस्म की और छोटी छोटी लेजिस्लेशंस हैं जिनकी तरफ जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर हम रेवेन्यू लॉस की तरफ आ जाएं तो फिर 15 से 20 जो लेजिस्लेशंस हैं उससे भी शायद हमें बढ़ना पड़े, लेकिन अगर हम ब्रीफ रखते हैं इस चीज़ को तो ये 4 किस्म की लेजिस्लेशंस तो आपने सबसे पहले प्रिपेयर करनी है, मतलब इनसे स्टार्ट करना है और उसके बाद आपने एक्सपेक्ट करना है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन किसी नोटिफिकेशन के थ्रू इस चीज़ को आप तक कम्युनिकेट कर दे कि रेवेन्यू लॉज में कौन कौन सी लेजिस्लेशंस इंक्लूडेड है। वरना हम इन 4 को तो पहले कंटिन्यू करेंगे, इन 4 को कंप्लीट करने के बाद फिर हम एक्स्ट्रा के तौर पे, यानी कि अगर हम इन 4 लेजिस्लेशंस को प्राइमरी सिलेबस कंसीडर कर लें और फिर इसके बाद जो कुछ लेजिस्लेशंस हमारे लिए बचेंगी जिनको हम लेस इंपॉर्टेंट या सेकेंडरी जो है ना सिलेबस कहेंगे, उसकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद आने वाली वीडियो से आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ MCQs की तरह उन चीज़ों को शेयर करूं, जिस तरह मैंने FIA एक्ट के बारे में आपके साथ शेयर किया था, जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन FIA की जो पोस्ट आई थी उसमें मैंने FIA एक्ट और मुख्तलिफ किस्म की और लेजिस्लेशंस आपके साथ शेयर की थी। तो मेरी उसमें कोशिश यही थी कि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए वो सारे के सारे लॉज इस तरीके से ईजी कर दूं कि आप MCQs लेवल पे उसको पढ़ें, और इंशाल्लाह मैं रेवेन्यू लॉज के पेपर के हवाले से भी आपके साथ यही चीज़ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें या कमेंट सेक्शन को यूज़ करें। लर्नर पाकिस्तान कम्युनिटी का हिस्सा बने, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस वीडियो को अपने जानने वाले और दोस्तों के साथ शेयर करें जो तहसीलदार की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।